अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये सब्जेक्ट भी बड़ा अहम है। एक ऐसी बीमारी जो पाकिस्तान में तो अब बहुत स्पीड के साथ बढ़ रही है और वर्ल्ड वाइड भी इसके बड़े मसाइल हैं। इसे कहते हैं जी ब्लड प्रेशर। क्या ब्लड प्रेशर वाकई एक बीमारी है या ये सिम्टम्स हैं? और अगर हो गया है तो ख़त्म कैसे करना है, या फिर आप सारी ज़िंदगी इसकी दवाइयाँ खाते रहेंगे? फैसला तो आपने करना है। कभी गार्डन में पानी देते हुए पाइप के साथ गौर किया हो आपने कि आप पाइप के सिरे को अगर दबा दें तो प्रेशर बढ़ जाता है? इसका मकसद ये है कि हमारे जिस्म में लातादाद हमारी नसें, हमारी वेन्स हैं, कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेज होती होगी। क्या ज़रूरी थोड़ी है कि हार्ट में हो? अगर यहाँ भी ब्लॉकेज हो जाए तो वो पंप स्टेशन अपना प्रेशर तो बढ़ाएगा, क्योंकि इसने बंद तो होना नहीं 1 मिनट के लिए। ये तो कुदरत का निज़ाम है, आपको पता है। ये बंद हो गया, बंदा ख़त्म। तो वो आप 80 साल के बूढ़े भी हो जाएं तो ये चलता रहता है। मगर पीछे से जो सप्लाई है वो जब अपना प्रेशर बढ़ाती है, वजह ये होती है कि उसको अपनी उस टारगेट जगह पर भी ब्लड तो देना है ताकि आप ऑक्सीजन प्रॉपर ले सकें। तो क्या उस जगह को क्लीन करना चाहिए या फिर लाइफ टाइम हमें मेडिसिन खानी चाहिए? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जाता हूँ। और फिर जो आप मेडिकल की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, इनके आपको फ़ायदे कितने होते हैं या नुकसान होते हैं? चलें, दुनिया में इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस लिंक पे जाकर ज़रूर विज़िट कीजिएगा कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो आप मेडिसिन खाते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आप दोबारा ना खाएं, लेकिन आप ऐसे छोड़िएगा नहीं, पहले डॉक्टर से मशवरा कर लीजिएगा। नंबर 1, health.com पे ज़रूर जाइएगा। दूसरा, जाइएगा health.harvard.edu। इन साइट पर जाकर एलोपैथी की जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि प्रॉब्लम हो क्या रही है। आपका जो ब्लड पीछे से आ रहा है उसकी सप्लाई को तो स्लो कर दिया, लेकिन ये करेगा क्या आगे चल के? यही आपको हार्ट का पेशेंट बनाएगा। क्यों? कि दिल के पट्टे तो कमज़ोर होंगे। इसके असरात बड़े देर से आते हैं, मगर आते ज़रूर हैं। आपके ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाएगा, फ्यूचर में किडनी के मसाइल पैदा करेगा, मैदे के मसाइल, आपके अंदर एक एनर्जी लेवल आपका डाउन होना शुरू हो जाएगा। जो लोग ये मुसलसल दवाइयाँ खाते हैं, फिर वो इन मसाइल में आते ज़रूर हैं। उसके अलावा आपके जो और इसके साथ मसाइल पैदा होते हैं, जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाता है। और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस्तेमाल करने से मसाने का कमज़ोर हो जाना, यानी कि एक लंबी लिस्ट बता सकता हूँ कि जो इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे बाकी चीज़ें बन रही होती हैं। अब अगर हमें इससे निकलना है तो करना क्या है? या तो आप ये खाते रहें और आस्ता आस्ता अपने घर में छोटा सा मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाएं। एक बीमारी से शुरू हुए थे, 6 बीमारियों की मेडिसिन हमने खाना शुरू कर दी। दुनिया है। गोरे ने फैक्ट्री इसलिए नहीं लगाई थी कि आप सही हो जाएं। वो कहता है आप भी सही रहें, मेरी फैक्ट्री भी चलने दें। मैं ये चाह रहा हूँ कि दवाई खाएं, बीमारी को ख़त्म करें, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो याद रखिएगा, सोल्ट का इस्तेमाल कम कर दें। नंबर 1, आप वो जो कम सोल्ट है वो भी आप पिंक वाला इस्तेमाल करेंगे, वाइट वाला नहीं। नंबर 2, मैदे को खुदाफिज करें। मैदे से बनी हुई तमाम चीज़ें उनको खुदाफिज करें, जिसे हम सफ़ेद आटा कहते हैं, जिससे आपकी बेकरी बनती है, पिज़्ज़ा क्रस्ट बनते हैं, पापे बनते हैं। आप अपने कोलेस्ट्रॉल को भी बिगाड़ेंगे, बीपी बढ़ेगा। तो हमेशा अपने लिपिड प्रोफाइल को भी बेहतरीन रखें। और कोई बड़ा परहेज़ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये करना है तो वो करना है। अगर आप बीपी के मरीज़ हो गए हैं या आप नहीं हैं, परहेज़ दोनों के लिए हैं। और ज़िंदगी में थोड़ी सी हलचल पैदा करें, यानी कि वॉक। अब ये देखें ना, एक ज़माने में हमारे बड़े बुज़ुर्ग साइकिल चलाया करते थे। अब फैशन इतना चेंज हो गया कि हम एयर कंडीशन गाड़ी स्टार्ट करके जिम जाते हैं, वहाँ 20,000 रुपये देकर साइकिल ही चला रहे होते हैं। तो भाई पेट्रोल महंगा हो गया है,
वैसे ही साइकिल चलाएं। तो क्या हुआ, आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है और महंगाई के दौर में पेट्रोल भी आप बचा रहे हैं और लोगों के लिए रोल मॉडल भी आप बने। तो इन मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर आप पेशेंट हो गए हैं तो अब इससे निकलेंगे कैसे? तो मेडिसिन की जगह आपको मेडिसिन तो चाहिए होगी। अब वो आपको मैं मेडिसिन बनाना सिखाता हूँ जो कुदरत की नेचर जड़ी बूटियों से बनेगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। आप 5 दिन इस्तेमाल कर लें, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रेंज में होगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी दवाई छोड़ें अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। मेरे पेशेंट होते तो मुझसे मशवरा कर लेते। अगर आप कहीं और हैं तो कम से कम अपने डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है। अच्छा, अक्सर मैं देखता हूँ कुछ जगहों पे तो ऐसा भी करते हैं, आप क्या इस्तेमाल करते हैं? डॉक्टर साहब वो मैं हकीमी दवाई एक इस्तेमाल कर रहा हूँ। हकीमी दवाई? नो 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 नो, किडनी ख़राब कर देगी, ये ख़राब कर देगी। अरे खुदा के बंदे, उस डॉक्टर से ही पूछ ले कि 300 साल से ज़्यादा दवाइयों की इसकी स्टोरी नहीं है। ये सदियों से जो खाते हुए आ रहे थे, हमारे दादा परदादा, नस्ल आदम खाती हुई आ रही थी। वो क्या खा रही थी? यही जड़ी बूटियाँ। आज मैं, क्योंकि यूएसए में जब मैं जाकर अपने पेशेंट देखता हूँ, आप पाकिस्तानी कभी वहाँ चल के देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया बदल रही है। अब लोग ऑर्गेनिक पे आ रहे हैं, नेचर पे आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान से सारे हकीमों को अगर यूएसए भेज दिया जाए तो ये कम पड़ जाएंगे, इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है वहाँ पर। तो बात हो रही थी ब्लड प्रेशर की। अच्छा, ब्लड प्रेशर ख़त्म करने के लिए, यानी कि एक तो आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएं, दूसरा ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाए। सोच रहे होंगे क्या ख़त्म हो सकता है? 100% हो सकता है, मगर अगर दवाई से कभी नहीं होगा, क्योंकि अब लाइफ स्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं है। वॉक करना है, साइकिल चलानी है पेट्रोल बचाने के लिए। आपकी वो वॉक नहीं तो ये कम से कम कर लें। दूसरी चीज़ ये करें आप कि सफ़ेद आटा बंद कर दें, सफ़ेद चीनी बंद कर दें और कोशिश करें घर का खाना खाएं। मजबूरी है कहीं अगर आप जाते हैं शादी वादी में, मेरी तरह, सबको पता नहीं लेकिन आज पहली दफ़ा बता रहा हूँ, मैं भी दावतों में जाता हूँ भाई, मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरे भी दोस्त अहबाब हैं, लेकिन सालन उनका खाता हूँ, चपाती अपनी गंदों की बना के जेब में ले जाता हूँ। मेरी टीम हंस रही है, पहली दफ़ा इनको पता चल रहा है। क्योंकि मेरी हेल्थ ज़रूरी है ना, ये मैं थोड़ी देखूंगा लोग मुझे क्या देख रहे हैं, देखने दो उनको। बीमार पड़ूंगा तो ये थोड़ी पैसे पहुंचाएंगे। तो इसलिए आप भी अपने हेल्थ का ख्याल रखें। तो आप बीपी के मेडिसिन बनाने वाले हैं जी, किस तरह बनाएंगे आप? ये सारी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ, इसको कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। 5 दिन अगर आपने इस्तेमाल कर ली, मुझे यकीन है आप गोली नहीं खाएंगे, आपकी गोली छूट चुकी होगी। लेकिन मशवरा करके आप देख रहे हैं कंट्रोल में आपका बीपी, अब आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग खून थिनर लेते हैं इसके साथ, कुछ वजूहात की वजह से लेते हैं, मुझे पता है क्यों लेते हैं, उनको भी एक टिप्स दे दूंगा। किसी भी फिर मेडिसिन की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बनाते हैं जी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कार्डियम 90। क्या डालता हूँ? घर में बनाइए, मुझसे ख़रीदेंगे 1200 रुपये की पड़ेगी, खुद बनाएंगे 400 रुपये तो पक्के ही हैं, नहीं तो 300 रुपये पक्के ही हैं, आपके बच जाएंगे। तो बचाइए, महंगाई का दौर है। सबसे पहले हमने लेना है जी गुलाब की पत्तियाँ। ये देखें, जो हमारे फूल होते हैं गुलाब के, उसकी पत्तियाँ लेनी है, ये आपने 25 ग्राम। सेकंड आपको चाहिए कासनी। कासनी आपको मिल जाएगी किसी भी पंसार से, ये भी आपने लेना है 25 ग्राम। फिर आपने ज़ीरा, जो आपके घर में ज़ीरा होता है उसका पाउडर लेना है, सफ़ेद ज़ीरा लीजिएगा, वो भी आपने 25 ग्राम लेना है। छोटी इलायची, ये भी आपने 25 ग्राम लेना है। फिर आप ले लेना है जी, इसको बोलते हैं इसरोल या चंदन, ये आपने लेना है 15 ग्राम। बाकी सब 25 ग्राम था, ये लेना है 15 ग्राम। ये चीज़ मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। तो ये सब आपने ले लिया। इन चीज़ों को आपने मिक्स करना है और पाउडर करना है। अगर एक आदमी कह रहा है कि जी बीपी की दवाई तो मैं ले रहा हूँ डॉक्टर साहब, यही आपकी बना के ले रहा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, लेकिन साथ में मेरी खून थिनर भी चल रही है, फिर आप उसमें एक चीज़ ये ऐड करेंगे, इसको कहते हैं जी हिबिस्कस। ये हिबिस्कस के फूल होते हैं। यूएसए में मुझे याद है, न्यूयॉर्क में इसके साशे मैंने ख़रीदे थे, जैसे टी बैग होते हैं ना, ऐसे इसके साशे बने हुए थे। पाकिस्तानी वो 12 साशे 3,500 रुपये में मुझे पड़े थे। वहाँ हार्ट के पेशेंट इसको बहुत यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर वाले भी यूज़ करते हैं। लेकिन अल्लाह की कुदरत ये है कि हमारे पास इतना कोटा आपको 800 रुपये में मिल जाता है। तो ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको खून थिनर के लिए भी कुछ चाहिए इस ब्लड प्रेशर की दवाई में ऐड करना, तो फिर आप 25 ग्राम हिबिस्कस के ये फूल के जो पत्ते हैं, ये भी इसी के साथ आप ग्राइंड करेंगे।
इजी, समझ गए, गुड हो गया। इन सब चीज़ों को डालेंगे कूटने के बाद मशीन में और बनाएंगे इसका पाउडर। ये हो गई जी आपकी मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन रेडी है। ये देखिए जी, अब इसको एक जार में आप बंद करके एयर टाइट रखें। खानी कैसे आपने, अगर आप पहले से मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन बंद नहीं करेंगे। सबसे पहले आधी चमची ये लेंगे सुबह शाम, खाने से पहले लेनी है, कोई इशू नहीं। खाने के 1 घंटे बाद लेनी है, कोई इशू नहीं। दिन में 2 दफ़ा लीजिएगा, आधी चमची सुबह शाम। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर है, आपने कोई स्ट्रेस ले लिया, आपका बीपी बढ़ गया, आप मॉनिटर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि दवाई तो मैंने 2 दफ़ा खाई है, आज ज़रा मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, इसको तीसरी दफ़ा खा लें, क्योंकि सब्जियाँ ही तो हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जब ये आप ले रहे होंगे, आस्ता आस्ता बीपी जब आपका कंट्रोल होता जाएगा, वहाँ से टेपर करके आप अपनी दवाइयाँ ख़त्म करेंगे। या अपनी रीडिंग डॉक्टर को दिखाइए कि डॉक्टर साहब मैं ये दवाई खा रहा हूँ, ये जड़ी बूटियों के नाम बताइएगा, ताकि उसे पता चले कि आप क्या खा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये नेचर है, ये कुदरती चीज़ें हैं। अब मैं जैसे एलोपैथी की दवाइयाँ नहीं जानता, हम स्टडी उसको ज़रूर करते हैं, पढ़ते ज़रूर हैं उसको थोड़ा बहुत, लेकिन मैं अंग्रेज़ी दवाई बेच नहीं सकता क्योंकि मैं उसका डॉक्टर नहीं हूँ। मैं हर्बलिस्ट हूँ, हर्ब पढ़ता हूँ, हर्ब के बारे में जानता हूँ, वो इसके बारे में नहीं जानता होगा। लेकिन बहुत सारे लोग अब मैं देख रहा हूँ दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह वो वाले डॉक्टर भी बहुत सारे लोगों को मेरे पास भेजते हैं। मुझे इससे अंदाज़ा हो गया है कि उनको भी अब ये एहसास हो रहा है कि नहीं, एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती के साथ सेहत की शिफा दे। टाइम बड़ा कीमती है भाई, इसकी कदर करें। अपनी ज़िंदगी के लिए अगर आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं, आपके पास वॉक के लिए टाइम नहीं है, आपके पास अच्छा खाने के लिए टाइम नहीं है, आप जो दिल चाहे उठाकर खा लेते हैं, तो इसका मतलब आप अपनी हेल्थ के साथ सिंसियर नहीं हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जमा पूंजी हम डॉक्टरों के पास आती रहे, तो फ़ैसला तो आपने करना है। अल्लाह ताला आपको शिफ़ा दे, हम सबको शिफ़ा दे। आता हूँ मैं जनाब नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।